हेलो बच्चों, मेरा नाम रुखसार सैयद है। आज हम लोग चैप्टर 19 बेटा कंटिन्यू करेंगे। कल हमने इससे पहले वाले लेक्चर में एक्सरसाइज 19A स्टार्ट किए थे, राइट। उसमें अपने 7 क्वेश्चंस हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं बेटे। क्या गिवन है? द गिवन फिगर शोज अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंड एन इक्विलैटरल ट्राइंगल BCD। ठीक है बच्चा, क्या गिवन है? हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है ABC और ये गिवन है कि BCD इक्विलैटरल ट्राइंगल है, जिसका मतलब अगर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो उसमें सभी साइड्स कैसे होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं, राइट। तो ये तीनों साइड इक्वल हो गए। अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा और ये भी क्या होगा? 8 होगा, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे यहाँ पे? साइड BC इज इक्वल टू साइड CD इज इक्वल्स टू BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसके लिए रीजन क्या देंगे बच्चे? BC D, है ना। ट्राइंगल BCD इज एन इक्विलैटरल, ठीक है, ट्राइंगल। ये क्या है बेटे? हमें गिवन है, राइट। अब ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 है और ये भी 8 है, ठीक है। ये पूरा 16 है, ये भी हमें गिवन है ना। क्या गिवन है हमें? और AC इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, राइट। ये हमें गिवन है। क्या हमें AB पता है? नहीं, ठीक है। और हमें ये बोला गया है बच्चे, शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर सकते हैं बेटा? देखो, ऐसा भी पॉसिबल है ना, ये पूरा बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हम फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर माइनस करेंगे ये इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया BCD, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, तो ये बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया में से ये छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? ये शेडेड रीजन का एरिया बच जाएगा, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ऐसे कुछ। ये एक मेथड हो सकता है। इसके अलावा क्या कुछ और है? चलो सोचते हैं। हाँ, इससे और एक भी पॉसिबल है। कैसे बेटा? देखो, ये 8 है, ये 16 है ना, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम AB फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें AB मिल गया तो क्या होगा? देखो, ये 8 है, ये भी 8 है, 16 में से 8 माइनस किए तो ये भी हमें बचा हुआ कितना मिलेगा? AD कितना मिलेगा बेटे? 8 सेंटीमीटर मिलेगा, राइट। अब ये अगर हमें 8 मिल गया, ये भी 8 है और ये साइड भी हमें मिल गई बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो हम क्या कर सकते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं और शेडेड रीजन, है ना, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे और शेडेड रीजन का एरिया हमें मिल जाएगा, राइट। ये सेकंड मेथड हो सकता है। थर्ड क्या हो सकता है बच्चे? हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ना और फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, बट वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा उसमें। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे जो छोटा सा मेथड है वो यूज करेंगे। कौन सा? आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला, ठीक है। तो पहले तो हमें ये ABD का एरिया फाइंड करना है, जिसके लिए हमें ये पता है 8 और ये भी मालूम है। क्या हमें AB मालूम है? नहीं मालूम है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये बड़ा वाला ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करेंगे और वहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। BC हमें पता है, AC हमें पता है, उसके हेल्प से हम AB फाइंड करते हैं, ठीक है बेटे। चलो, फिर उसके बाद में हम ADB का एरिया फाइंड कर लेंगे। आसान। पहले तो लिख लेते AD 8 कैसे आया, तो हम लिखते हैं, हमें पता है वी नो AC क्या है? AD प्लस CD, AD प्लस CD। कैसे लिखे हमने? क्योंकि ADC एक लाइन में है ना ये पॉइंट्स, ठीक है। अब AC कितना गिवन था? 16, ये गिवन था बेटे। AD कितना है? नहीं मालूम, हमें वो फाइंड करना है ना। और CD हमें पता चला कितना था? 8 था, ठीक है। ये सभी को हम 1 बोल देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे हमने कहाँ से वैल्यू पुट किए बेटा? फ्रॉम 1, ठीक है। तो हमें AD कितना मिल गया? देखो, +8 इधर गया तो -8, 16 माइनस 8 कितना? 8। तो AD इज इक्वल्स टू हमें मिल गया 8 सेंटीमीटर, राइट। इसे हम 2 बोल देंगे। अब आगे सॉल्व कर लेंगे। आगे क्या बेटा? ये ट्राइंगल कौन सा है? आइसोसेलेस, बट उसके लिए ये साइड फाइंड करना जरूरी है हमें, है ना। 8 और 8 आइसोसेलेस ट्राइंगल ना, बट ये साइड नहीं मिली तो कैसे? आप इसे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कर सकते हैं? ये 90 के सामने हाइपोटेनस होता है ना, तो क्या है ये? AC का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स।
तो क्या है वो AB स्क्वायर प्लस क्या आएगा बेटे BC स्क्वायर, है ना। AC कितना है 16 है, तो ये 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमें फाइंड करना है, और BC कितना है 8, इसका स्क्वायर 16 का स्क्वायर इज 256, है ना, इज इक्वल टू AB स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64 प्लस 64 इस साइड आ गया -64 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, है ना। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 256 माइनस 64 कितना 6 में से 4 2 25 6 19 192, तो ये AB स्क्वायर इस साइड आ गया, तो बेटे रूट, है ना, अंडर रूट 192। कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड कर लेते हैं 192, है ना। तो ये 2 9 ज़ा 18 1 कैरी 2 6 ज़ा 12 2 4 ज़ा 8 1 कैरी 2 8 ज़ा 16 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 और ये 3 1 ज़ा 3, है ना। क्या बन गया देखो, दो दो का पैर बन रहा है ना, दो 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 ऐसे टू नंबर्स रिपीट हुए ना पैर में, तो क्या करते हैं बेटा एक 2 बाहर आएगा, है ना। तो देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, इंटू 2 इंटू 3 ये लिखे। अब देखो 2 और 2 रिपीट हो रहे हैं ना, तो रूट के बाहर एक ही 2 आएगा, ये 2 और 2 में से एक 2 बाहर आएगा, ये 2 और 2 में से एक 2 बाहर आएगा, और अंदर क्या बचेगा √3 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ये 8 और ये √3, है ना। तो AB कितना मिला 8√3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, तो हमें ये मिल गया 8√3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या करेंगे मैम, एरिया फाइंड करेंगे ना बच्चा शेडेड रीजन का, ठीक है। तो कौन सा ट्राइंगल है अपने पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, ठीक है। यहाँ बना लेते हैं, ये A, यहाँ B और ये B, ये कितना आया 8√3, ये हमें पता है 8 और ये 8, है ना। Triangle ADB is an isosceles triangle, शॉर्ट में लिखते हैं, क्यों, क्योंकि where AD is equals to BD is equals to 8 सेंटीमीटर, है ना, and AB is equals to 8√3 सेंटीमीटर, राइट। अब क्या करेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल्स टू क्या है बच्चा फॉर्मूला 1/4 इंटू B इंटू √4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब यहाँ पे A और B क्या है बेटे, जो इक्वल साइड होते हैं ना उसे हम A बोल देंगे, A कंसिडर करते हैं, ठीक है, और जो साइड अलग है ना उसे B बोलेंगे, जैसे कि 8√3, ठीक है बच्चे। अब वैल्यू पुट करेंगे 1/4 इंटू B कितना है 8√3 इंटू 4, A कितना है बच्चा 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 इसका स्क्वायर माइनस B कितना है 8√3 इसका स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अब 1/4, चलो इधर ही कैंसिल कर लेते हैं ना, हो रहा है तो 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, है ना, तो ये क्या आ गया 2√3 √4, 8 का स्क्वायर कितना 64, बेटे ये स्क्वायर इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, कैसे आएगा मैम, देखो 8√3 का स्क्वायर था, ये स्क्वायर इसके लिए मतलब 8 स्क्वायर, और ये √3 का भी स्क्वायर, 8 स्क्वायर इज 64 और ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो क्या बचा 3, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 64 इंटू 3, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे 64 इंटू 3, अब यहाँ पर 2√3, बच्चा हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, देखो 64 इंटू 4 लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे 64 इंटू 3 लिख लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, या फिर देखो दोनों में 64 64 है ना, उसे कॉमन ले लो, क्या बचा यहाँ पे 4, ये माइनस ऐसे ही इधर से बचा 3, है ना। तो ये 2√3 और ये 64, 4 - 3 इज 1, है ना, और 64 इंटू 1 64। अब यहाँ पे 2√3 और 64 बाहर आकर क्या 8, है ना, 64 का रूट क्या होता है 8, और ये 8 2 ज़ा 16, ये √3
सेंटीमीटर, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB is equal to 16√3 सेंटीमीटर, ऐसा हमें मिल गया। या फिर आप ये इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते बेटा, किसका, √3 का वैल्यू, है ना। क्या होता है, √2 √3, एटलीस्ट √10 तक भी याद रख लो, या फिर √2 √3 याद रख लो। √2 का वैल्यू होता है 1.414, है ना, और √3 का 1.732। तो ये 16 × 1.732 इधर लिख दो, तो दिख नहीं रहा है, हाँ लिख 16 × 1.732, ठीक है बच्चे। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1.732 × 16, 6 2s are 12, carry 1, 6 3s are 18, plus 1 19, carry 1, 6 7s are 42, plus 1 43, 6 1s are 6, plus 4 10, ये 1 × 2, 1 × 3 3, 1 × 7, और ये 1 × 1, है ना। यहाँ 2 11, कैरी 1 7 7, और ये 2 1 2 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट पहले पॉइंट, तो 27.712, ठीक है बच्चे। तो ये कितना आ गया, 27.712 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, दैट इज शेडेड रीजन, इज 27.712। आप लिख सकते हो, therefore the area of shaded region is 27.712, ठीक है बच्चे। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एरिया है ना बच्चे, बेटे एरिया है ना ये, तो ओहो स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर नहीं, क्या आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट, या फिर सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे अब हम। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD गिवन बिलो। इफ AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, क्या गिवन है, AB 8 सेंटीमीटर, AD 10 सेंटीमीटर, AD 10 सेंटीमीटर, BD 12 सेंटीमीटर, BD 12 सेंटीमीटर, DC is 13 सेंटीमीटर, ओके, ये है 13 सेंटीमीटर। एंगल DBC 90 डिग्री, एंगल DBC ये 90 डिग्री है, ये सब हमें गिवन है। क्या फाइंड करना है बच्चे, एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है इस क्वाड्रिलैटरल ABCD का, ठीक है बच्चे। एरिया एंड पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, पहले हमें ये साइड पता है ना, क्वाड्रिलैटरल के कितने साइड, AD AB BC और CD, इन सभी में से AD मालूम है, AB भी मालूम है, BC पता है क्या, नहीं, और CD मालूम है, हाँ, बट पहले क्या फाइंड कर लेंगे बच्चे, ये जो BC अननोन है वो फाइंड कर लेंगे, तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा, राइट। अब ये BC साइड कैसे फाइंड करेंगे बच्चे, तो देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें गिवन है ना, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हम साइड BC फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं, in triangle DBC, in triangle DBC, एंगल DBC कितना है बेटे, 90 डिग्री, ठीक है। therefore हम लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, वो क्या है, CD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे BD स्क्वायर, है ना, 90 के सामने हाइपोटेनस ना, तो CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है बच्चे। अब CD कितना है, 13 है, तो ये 13 स्क्वायर, BD कितना है, 12 है,
तो ये 12 स्क्वायर, BC कितना है नहीं मालूम, वही तो फाइंड करना है मैम हमें। 13 स्क्वायर इज 169 माइनस 12 स्क्वायर इज 144 है ना, इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर, राइट। 169 माइनस 144 that is 25 is equal to BC स्क्वायर। स्क्वायर इस साइड आएगा तो बच्चा क्या होगा, रूट, है ना। तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 दैट इज 5, है ना। रूट हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, बट लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर +5, है ना। तो ये हमें मिल गया 5। यूनिट क्या होगा, सभी सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर होगा बच्चे, ठीक है। अब हमें पेरीमीटर फाइंड करना है ना, और एरिया भी फाइंड करना है। तो पहले पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD, पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड का सम होता है, राइट। तो क्या साइड्स है इसके, देखो AB प्लस BC प्लस CD, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, है ना, राइट। ये सभी साइड्स को ऐड कर लेंगे। AB कितना है 8 सेंटीमीटर गिवन है, प्लस BC कितना है BC 5, अब ये फाइंड किए। CD दैट इज 13 एंड AD 10 सेंटीमीटर। 8 प्लस 5 13 होता है, 13 26 और 10 36 सेंटीमीटर। देयरफॉर perimeter of quadrilateral ABCD is equal to 36 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर एक लेंथ का ही सम होता है ना बच्चे, ये बाउंड्री का लेंथ होता है तो वो लेंथ सेंटीमीटर में होगा, तो इसीलिए यूनिट सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड करना है बेटे, एरिया फाइंड करना है। अब ये क्वाड्रिलैटरल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो बच्चे देखो इसमें दो ट्राइंगल है ना, कौन सा ट्राइंगल, DAB एक ट्राइंगल है और DBC एक ट्राइंगल है। अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं और इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं और फिर दोनों ट्राइंगल के एरिया को हम ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक क्वाड्रिलैटरल का एरिया मिल जाएगा, राइट। तो हम ऐसे ही करेंगे। अब पहले इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इन ट्राइंगल कौन सा, DAB, इन ट्राइंगल DAB, ठीक है। अब इसका एरिया फाइंड करेंगे। पहले तो हमें पता है AD is equals to 10 centimeter, AB is 8 centimeter, all sides known है ना, और BD is 12 centimeter। हेरॉन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बच्चे हम, ठीक है। तो बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है। पहले सेमी पेरीमीटर एस फाइंड कर लेंगे, वो क्या होता है A प्लस B प्लस C, है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। ABC, मान लो ये A है, ये B है और ये C है, तो ये 10 प्लस कितना 8 प्लस 12 अपॉन 2, है ना। 12 प्लस 8 20 प्लस 10 30 अपॉन 2 दैट इज 15 सेंटीमीटर, है ना। तो हमें एस मिल गया 15 सेंटीमीटर। अब एरिया फाइंड करेंगे। एरिया का फॉर्मूला 10 8 12 था ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DAB, है ना, DAB, ठीक है। कैसे फाइंड करने वाले हम, हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करके, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ऐसे ही होता है बच्चे, ठीक है। S का वैल्यू कितना आया था, अभी फाइंड किया हमने 15, राइट। यहाँ पे 15 माइनस 10, है ना, ये 10 है, ये कितना था 8 था, और AB कितना था, ओके AB 8 था और BD 12 था, ठीक है बच्चे, ये 12 था। और CD कितना था 13, और ये फाइंड किए थे हमने 5, ठीक है। अब S दैट इज 15 माइनस B कितना है, यहाँ पे और एक साइड एक 10 है, एक 12 है, एक 8 है, तो ये 12 है ना, ये 15 माइनस 8, ठीक है बच्चे। अब
15, 15 minus 10, that is 5, 15 minus 12, 3, 15 minus 8, 7, है ना। अब 15 को क्या लिख सकते हैं बच्चे हम लोग, 5 3 ज़ा 15, राइट। ये 5 ऐसे ही, 3 ऐसे ही, 7 ऐसे। एरिया ऑफ ट्राइंगल DAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल DAB इज इक्वल टू, बच्चे रूट में जो चीज़ रिपीट हो रही है वो बाहर एक ही बार आएगी, है ना। देखो 5 और 5 2 टाइम्स है तो बाहर एक बार आएगा 5 इंटू, अंदर देखो 3 और 3 2 टाइम है, बाहर एक बार आएगा 3, और क्या बचा, √7 बच गया, ठीक है। तो ये ऐसे ही 5 3 ज़ा 15 और ये √7, एरिया है इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DAB, राइट, ये मिल गया हमें। बट आंसर रूट में अगर नहीं चाहिए तो उसे रूट को हटा देंगे, कैसे, बट √7 की वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, √2 √3 याद है फॉर एग्जांपल, और √7 याद नहीं है, तो क्या करेंगे, चलो फाइंड कर लेते हैं उसका वैल्यू, कैसे, देखो √7 7 है ना। अब हम ऐसे 7 को 7.00 है ना, 0000 ऐसे भी लिख सकते हैं, दो दो का पैर बना के, राइट। अब बेटा हमें ऐसा नंबर सोचना है, ऐसा परफेक्ट स्क्वायर जो 7 से छोटा हो, राइट। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, है ना। परफेक्ट स्क्वायर जो 7 से भी छोटा है ना, दैट इज 4। तो हम क्या लिखेंगे, 2 2 ज़ा क्या होता है बच्चे, 4, ठीक है, लिख दिए हमने, 2 2 ज़ा 4। इस साइड बेटे माइनस करते हैं और इस साइड प्लस करते हैं, किसके साथ प्लस करेंगे मैम, बच्चा 2 × 2 लिखिए ना, यहाँ पे भी वही नंबर 2 लिखना है, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 + 2, और थोड़ा सा हटा कर लिखना, क्यों ऐसे मैम, कि बच्चे और एक नंबर हम यहाँ पे बाद में लिखने वाले हैं इसीलिए, ठीक है। 2 + 2 दैट इज 4। अब 7 - 4 दैट इज 3। अब क्या आगे बच्चे, यहाँ पॉइंट था ना तो यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। देखो ये ऐसे पॉइंट था ना, हम यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। अब यहाँ पॉइंट लगाने के बाद ये 2 0 हम नीचे ले सकते हैं, ठीक है बेटे। अब वापस से 300 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, बट ये 4 को हमें इंक्लूड करना होगा, कैसे मैम, मान लो अगर मैं ऐसे लिखूँ यहाँ पे बेटे 0, ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे 0 लिखना पड़ेगा और नीचे भी 0, है ना। तो 40 और यहाँ पे 0, तो 40 × 0 इज 0, राइट। अब अगर मैं 0 नहीं 1 लिखूँ तो 41 × 1, यहाँ पे भी 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी, तो 41 × 1 41 ही होगा, 300 से तो बहुत छोटा हो रहा है, राइट। तो हम ऐसे देखते हैं 45 देखते हैं यहाँ पे, ठीक है बेटे। जो नंबर आप यहाँ लिखने वाले हो ना वही रिपीट होने वाला है, ठीक है। तो इस 45 × 5 चेक करते हैं, ठीक है। 45 × 5, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 + 2 22, 225, ये और भी छोटा है, ठीक है। 46 × 6 देखते हैं, 46 × 6 तो ये हो जाएगा शायद, 6 6 ज़ा 36, है ना, 6 4 ज़ा 24 + 3 27, है ना, 276 है, तो यहाँ पे 276 बेटे, यहाँ 6 लिखे, यहाँ 6 और यहाँ पे भी 6, इधर क्या करते हैं माइनस और इस साइड क्या करते चलते बेटा प्लस, है ना। अब 46, ये 6 + 6 12 कैरी 1, है ना, तो ये हो गया 52, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये 10 है ना, यहाँ पे कैरी किए तो इधर 2 बचा, इधर 10 था और कैरी किए तो यहाँ 9 बचा, इधर 10 आ गया, ठीक है, कैरी नहीं बोरो, ठीक है। तो 10 में से 6 गया बेटे 4, 9 में से 7 गया 2 और 2 में से 2 गया तो 0, राइट। अब क्या, वापस से ये पॉइंट है, 2 0 हम ऐसे नीचे ले सकते हैं आगे। अब ऐसे नंबर आपने सोचना है कि 52 आगे ऐसा कोई नंबर, बट वो 2400 से कम होना चाहिए। मतलब क्या, देखो 252 1 जा, तो यहाँ पे भी 1 जाएगा, तो 2521 × 1, तो 2521 है ना, 521 आएगा, 2521 बोल रहे, देखो 521 है ना, 521 राइट, 521 × 1, तो 521 × 1 521 आएगा, वो तो बहुत छोटा है ना।
अब देखो 5 2 2 इंटू 2 करके देखेंगे आता है क्या, ठीक है। बट यहाँ 0 है तो ज़्यादातर 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 है ना। 5 चेक करते हैं बेटे, यहाँ 0 है ना, तो ये 5 2 यहाँ 5 इंटू 5 चेक करते हैं। 5 5 सा 25, 5 2 सा 10, 12 कैरी 1, 5 5 सा 25, 2 6, अच्छा और बड़ा हो रहा है, ठीक है। 4 इंटू 4 चेक करते हैं फिर, ठीक है। 4 इंटू 5 2 4, यहाँ पे भी 4 लिखेंगे और यहाँ पे भी 4, और नीचे भी क्या ऐड करना पड़ेगा बेटे, हमें 4 ऐड करना पड़ेगा। इस साइड प्लस, इस साइड माइनस, है ना। तो 5 2 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8, प्लस 1 9, 4 5 ज़ा 20, देखो 2096 आ गया, है ना। अब ये ऐड करेंगे तो ये 5 2 यहाँ पे कितना 8, है ना। और यहाँ पे बच्चे माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो बोरो करेंगे यहाँ पे भी नहीं है तो यहाँ से बोरो, इधर 3 बचेगा, इधर 9 है ना, 10 हो गया, बट और बोरो किए तो इधर 9 बचेगा, यहाँ 10, 10 में से 4 किया गया बेटे, 10 में से 6 किया तो 4 बचा, 9 में से 9 दैट इज़ 0, है ना, 3 में से 0 तो 3 ही रहेगा, तो 304, 2 डिजिट तक भी काफ़ी है और ज़्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा और 2 चाहिए तो 0 ले लो यहाँ पे। अब 264 आगे 528 इंटू क्या लिखेंगे, 5 और 0 ही है ना, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5, ठीक है। और इधर आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है बेटे। चलो तो 2.645 या 2.64 हम कंसिडर कर लेते हैं बच्चे, किसका वैल्यू, √7 का, ठीक है। तो आई होप आपको समझा होगा, ये थोड़ा हट जाओ क्या, स्क्रीनशॉट लेना है तो ठीक है। अभी लिख लेते हैं हम, 2.64 आ गया था ना आंसर, या 645, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल DAB इज इक्वल टू 15 इंटू ये 2.64, है ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट काफ़ी है, 2.64 इंटू क्या आएगा बेटे 15, 5 4 ज़ा 20, कैरी 2, 5 6 ज़ा 30, प्लस 2 32, 5 2 ज़ा 10, प्लस 3 13, 1 4 ज़ा 4, 1 6 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2, ये 0 यहाँ 6, ये 9, 3 2 डिजिट पहले तो 39.60, 39.60, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा बच्चे। एरिया ऑफ ट्राइंगल DAP, अभी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल DAB फाइंड किया बच्चा, अब क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC कैसे फाइंड करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो दो साइड जो 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं उसमें से एक बेस होता है और एक हाइट, कंसिडर करेंगे ये बेस है और ये क्या है अपना हाइट है ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आसानी से आंसर आ जाएगा बच्चे, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग पहले, ट्राइंगल DBC is right angled triangle, है ना, शॉर्ट में लिख लो, राइट एंगल ट्राइंगल where BC is equals to 5 centimeter and DB is equal to 12 centimeter और CD is equals to 13 भी लिख सकते हो आप, ठीक है। Therefore area of triangle DBC is equal to half into base into height,
ठीक है बच्चे, तो ये हाफ इंटू बेस कितना है बच्चा यहाँ पे बी सी, और हाइट कितना है बी टी, है ना, बी टी, हाफ इंटू बेस दैट इज 5 और हाइट दैट इज 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, है ना, 6 5 जा बच्चा 30, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें मिल गया, ठीक है। अब बट हमें तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल फाइंड करना था, राइट, तो लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे मैम, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD इज इक्वल टू, कैसे आएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD, एरिया ऑफ ट्राइंगल DAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल DAB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DAB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, है ना। DAB कितना आया था उसका एरिया बच्चा, DAB का 39.60, है ना, प्लस और DBC 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐड करेंगे 30 प्लस 39 दैट इज 69.60 सेंटीमीटर स्क्वायर, therefore area of quadrilateral ABCD is 69.60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो हमें फाइंड करना था पेरीमीटर एंड एरिया, therefore the area of quadrilateral ABCD is 69.60 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द पेरीमीटर इज कितना, कहाँ था, अभी फाइंड किए थे राइट पेरीमीटर, अच्छा इधर था ना, एंड पेरीमीटर इज कितना 36 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये फर्स्ट पार्ट, देन इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10, द बेस ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स हाइट, ठीक है, एक ट्राइंगल है, डायग्राम की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए, इसका जो बेस है बच्चा ये गिवन है वो 3 टाइम्स है हाइट के, तो मान लो इसका बेस B है और हाइट H है, तो बेस 3 टाइम्स है हाइट के, ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फील्ड एट, ठीक है, 36.72 पर 100 मीटर स्क्वायर इज 49,572, फाइंड इट्स बेस एंड हाइट। हमें क्या गिवन है बच्चे, बेस 3 टाइम्स हाइट है और हमें ये बोला गया है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पर 100 मीटर स्क्वायर के लिए इतना है, ठीक है, इतना है, तो हमें ये फाइंड करना है कितने मीटर स्क्वायर एरिया के लिए कॉस्ट इतना होगा, राइट, हमें ये बताना है इन शॉर्ट इसका एरिया कितना है और कितने एरिया के लिए कॉस्ट इतना होगा, या इतना कॉस्ट हमें गिवन है, इतना खर्चा आ रहा है, तो एरिया कितना होगा, राइट, ओके। अब क्या करते हैं हम लोग, फाइंड कर लेंगे, कैसे फाइंड करेंगे मैम, पहले तो हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया नहीं मालूम और हाइट भी नहीं मालूम, बेस भी नहीं मालूम, है ना, तो वही फाइंड करेंगे, बेस भी फाइंड करना है, हाइट भी फाइंड करना है, और एरिया भी गिवन है क्या, नहीं गिवन है, वो भी फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले जो चीज़ें गिवन है उसके हेल्प से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बेटे हमें कॉस्ट बताया हुआ है और एरिया बताया हुआ है, राइट, कॉस्ट कितना है 36.72 रुपीज़ पर 100 मीटर स्क्वायर के लिए, तो 100 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए इतना कॉस्ट है, राइट, तो इतना कॉस्ट कितना 49,572 रुपीज़, इतने पैसे कितने एरिया के लिए लगेंगे नहीं पता ना, उसे हम ए बोल देते हैं, राइट, ठीक है, तो ये हमें ये फाइंड करना है। अब आप देखो यहाँ पे कॉस्ट, अगर एरिया बढ़ेगा बच्चे तो कॉस्ट भी तो बढ़ेगा, है ना, एरिया बढ़ेगा तो उसे कल्टीवेट करने के लिए जो कॉस्ट लगेगा वो भी तो बढ़ेगा, राइट। अगर ये x है और ये y है ना, ये x है और ये y है, तो हमें ये पता चल रहा है कि अगर एरिया बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है, तो उसके लिए जो कॉस्ट लगने वाला है वो भी बढ़ेगा। कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट, मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन
है ना, यूनिटरी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे होता है, अगर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, है ना, दोनों टर्म जो x और y है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्या करते हैं, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये। अगर ऐसे होता, एक इंक्रीज होता और दूसरा डिक्रीज होता, तो ये इंटू ये और इज इक्वल टू ये इंटू ये करते, मल्टीप्लाई करते, ठीक है। बट इस केस में क्योंकि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये आ जाएगा, ठीक है। ये अपॉन ये मतलब कॉस्ट अपॉन एरिया, यहाँ पर भी कॉस्ट अपॉन एरिया, ठीक है बच्चे। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, 36.72 अपॉन 100 इज इक्वल टू यहाँ पे 49572 अपॉन ये एरिया, ठीक है। ए फाइंड करना है, उसे अकेला और न्यूमरेटर में रखेंगे, ठीक है। तो ये 49572 3 ये मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके डिवाइड, 36.72 100 डिवीजन में है, इधर आकर मल्टीप्लाई। बेटे यहाँ से 2 पॉइंट शिफ्ट होंगे, तो यहाँ से भी 2 पॉइंट आगे शिफ्ट होंगे, राइट, या फिर 2 0 लगा देंगे, ठीक है। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो इधर और 2 0 लगेंगे, है ना। तो 49572 इंटू ये 10 था ना, 100 था ना, सॉरी, तो आगे ये आगे शिफ्ट करने वाले हैं हम 2 डिजिट, तो और 2 0 लगने वाले हैं, ठीक है। तो 4 zeros लग जाएंगे यहाँ पे, तो मैं इधर ही लिख देती हूँ, है ना, यहीं पे लिख देती हूँ, 4 0 लगा देती हूँ। तो ये 1 2 3 4 है ना, अपॉन में क्या है बच्चा, 3672, तो हमें ये मिल गया एरिया। इसे फाइंड मतलब कैंसिलेशन नहीं करना है क्या मैम, करेंगे बच्चा, करेंगे, हमें बेस और हाइट फाइंड करना है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, वही डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो भी है ABC या जो भी कंसिडर करते हैं, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही अपना फॉर्मूला होता है, राइट। एरिया पता हो हमें कितना है, 49572 है ना, अपॉन 3672 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ हाइट, वही पुट कर लेते हैं, 3 टाइम्स ऑफ h इंटू हाइट इज h, ठीक है। अब बेटा h इंटू h स्क्वायर है ना, जो हमें फाइंड करना है उसे अकेला रख लेंगे h को, और बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो 49572 इंटू 2 डिविजन में है, इधर आकर मल्टीप्लाई, ये 3672 3 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, राइट। अब क्या बच्चे यहाँ पे 2 1 2 1 कैरी, 2 8 16 है ना, 2 3 6 1 कैरी, 2 6 12। अब यहाँ पर ये 2 ऐसे ही, 2 2 4, 2 4 8 1 कैरी, 2 7 14 1 कैरी, 2 8 16 1 कैरी, ठीक है बच्चे। 2 6 12 और ये 1 2 3 4, राइट। अब क्या करेंगे आगे, इधर लिख लेते हैं, 2 9 18, 2 1 2 1 कैरी, 2 8 16, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 1 कैरी, 2 9 18, 2 3 6 और ये 4 0, ठीक है बच्चे। अब बचा हुआ लिख लेंगे ऊपर, 1 2 3 9 3 1 2 3 4 है ना, 4 0 9 1 8 इंटू 3 इंटू 2 था है ना, इंटू यहाँ पे 2 था और नीचे 3 था, इज इक्वल टू h स्क्वायर। अब आगे 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10, 2 9 18, 1 2 3 9 3 1 2 3 और अपॉन में बच गया 459 इंटू 3 इज इक्वल टू h स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अब
459, 3 के टेबल से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, है ना। यहाँ पे 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 3 4 0। और कुछ 153 वापस से 3 के टेबल से, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 कैरी, 3 3 जा 9, 2 कैरी, 3 7 जा 21, है ना। 2 बच गया बेटे, 2 कैरी, वापस से 3 7 जा 21 और ये 4 0। ठीक है। अब वापस से 3 के टेबल से देखते हैं, 3 1 जा 3, कैरी कितना होगा 2, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 5 जा 15, 2 कैरी, 3 9 जा 27 और ये 4 0। ठीक है बेटा। अब 17 के टेबल से ही देखना होगा। 17 1 जा 17, 3 जा 21, 3 1 जा 3, ये 51 हो गया, बड़ा हो गया, है ना। ये 2 जा 14, कैरी 1, 2 1 जा 2 3, ठीक है, 34। तो 17 2 जा 34, 45 में से 34 गया बेटा, तो 11 बच गया, यहाँ 11, तो ये 119 हो गया ना, ऐसे 119। ठीक है। अब वापस से 17 7 जा 17 7 जा ये 49, 7 1 जा 7 प्लस 4 दैट इज 11, तो 17 7 जा 119 और ये 4 0 हो गया। नहीं, अभी बाकी है इधर 3, है ना। छोटा सा कैलकुलेशन है ना बेटे। ठीक है। तो अभी यहाँ पर बच्चा 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 और ये 4 0। ठीक है बच्चे। अब क्या बच गया यहाँ पे, इतना लिख लेते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 3 4, इतना ही बचा। स्क्वायर इधर आएगा तो बच्चा रूट हो जाएगा, है ना। अंडर रूट ऑफ इज इक्वल्स टू h। अब देखो, मैं 9 को ऐसे लिख सकती हूँ ना, 3 इंटू 3, है ना। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू, यही बता देती हूँ, देखो बेटे 9 इंटू 1 2 3, है ना। 9 बाहर आकर क्या बनेगा, 3 बनेगा, राइट। और ये जो 1 2 3 4 0 थे वो बाहर आकर क्या बनेंगे 2 0, है ना। 10,000 बाहर आके 100 इज इक्वल टू h। h कितना मिला 3 इंटू 100 दैट इज 300। तो हमें देयरफॉर h मिल गया 300 और यूनिट क्या आएगा बेटे सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा। हमें हाइट मिल गया, बेस फाइंड करना था, राइट। हमें बेस फाइंड करना था, तो आगे सॉल्व कर लेंगे। क्या गिवन था बच्चा, बेस इज 3 टाइम्स ऑफ हाइट, है ना। तो बेस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हाइट, कितना मिला 300, तो 3 3 जा 9, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे बेस 900 सेंटीमीटर, राइट। तो लिख लेते हैं, यहीं पे लिख दो क्या, तो आपको एक साथ स्क्रीनशॉट भी लेने आ जाएगा, है ना। तो इसके बाद बेस इज 3 टाइम्स ऑफ हाइट, है ना। तो बेस इज 3 इंटू हाइट इज 300, इतना है अपने पास, है ना। तो ये 3 3 जा 9, 900 सेंटीमीटर, तो हमें बेस मिला 900 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे।
आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चा, यहाँ पर यूनिट उन्होंने बता दिए थे ना, मीटर स्क्वायर है, राइट, मीटर स्क्वायर है, तो हम क्या लिखे, सेंटीमीटर लिखे ना, तो सेंटीमीटर नहीं बच्चे, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर नहीं। एरिया मीटर स्क्वायर के लिए बोला गया था ना, तो यहाँ क्या होना चाहिए, मीटर होना चाहिए, है ना, मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर, ठीक है बच्चे, यहाँ पे भी ये मीटर होना चाहिए, ठीक है। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो ऑफ 5:3:4, ठीक है, एंड इट्स पेरीमीटर इज 180 मीटर, फाइंड एरिया। पहले हमें एरिया फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते। क्या गिवन है हमें बेटा, क्या गिवन है, साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर, है ना, फील्ड आर इन रेशियो कितना, 5:3:4, ठीक है, ये हमें गिवन है, एंड पेरीमीटर इज 180 मीटर, ये हमें गिवन है, ठीक है। क्या कर लेंगे, लेट कॉमन मल्टीपल, एक कॉमन फैक्टर तो होगा ना बच्चे, है कि नहीं, तो लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स, तो हमें साइड क्या मिल जाएगा, ए बी सी, मान लो साइड है, अगर हमें ए बी सी पता है बेटे, तो बाय हेरॉन्स फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो ए कितना है बच्चे यहाँ पे 5, तो कॉमन मल्टीपल एक्स है, तो हम इसे 5x लिख सकते हैं, इसे 3x और यहाँ पे 4x है, 5:3:4 था, तो 5x 3x और 4x, ए बी सी हमें मिल गया। देन क्या गिवन है बच्चे, यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है 180, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 180, तो हम यहाँ से सेमी पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ होता है ना, जिसे हम एस से डिनोट कर सकते हैं, एस इज इक्वल्स टू 180, इसका हाफ कितना हो गया 90, तो एस कितना मिला 90 मीटर, यूनिट मीटर है ना, इसीलिए 90 मीटर, ठीक है बच्चे, एस हमें मिल गया। अभी हेरॉन्स फॉर्मूला लगाने के लिए वो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, तो हमें ए बी सी की भी तो वैल्यू पता होनी चाहिए, राइट, तो हमें पहले एक्स फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे, यू नो एस इज इक्वल्स टू, या फिर पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो पेरीमीटर क्या होता है बच्चे, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर कितना गिवन है, 180 गिवन है मैम, ए कितना है 5x है, बी कितना है 3x है, और सी कितना है 4x है, ये सभी वैल्यू हम पुट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे 5 + 3 8, 8 + 4 कितना 12x, राइट, ये 180 12 मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू x। अब आगे 2 या फिर 6, 2 × 12, 6 3 × 18, और ये 0, 2 1 × 2, 2 15 × 30, है ना, तो x कितना आ गया बेटा 15, और यूनिट क्या रहेगा, ये मीटर में गिवन है ना, तो मीटर, है ना, x आ गया 15। देयरफॉर हम a b c यहाँ से इसके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये था 5x, ये था 3x, और ये था 4x, है कि नहीं बच्चा। तो x की वैल्यू पुट करेंगे 5 × 15, है ना, ये 3 × 15, और यहाँ पर 4 × 15, ऐसे कुछ, ठीक है। 5 × 15 कितना बेटा 75 मीटर, 3 × 15 45 मीटर, 4 × 15 दैट इज 60 मीटर। हमें a b और c पता चल गया, ठीक है बच्चे। तो अब हम एरिया फाइंड कर लेंगे, एरिया, ठीक है, दैट इज s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला हम लोग एरिया फाइंड कर रहे हैं बच्चे। तो एरिया इज इक्वल टू, s कितना है बच्चे, अभी हमने देखे, है ना, कितना आया था s 90, 15 पुट किए देखो, तो s है 90, है ना, यहाँ पर 90 माइनस a दैट इज 75, है ना, 90 माइनस b दैट इज 45, और 90 माइनस c 60, है ना। अब a इज इक्वल टू 90, 90 माइनस 75 कितना बेटा 15, 90 माइनस 45 45 होता है, और 90 माइनस 60 कितना बच्चे 30, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसे आगे, ठीक है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, या फिर ऐसे भी। 90 को क्या लिख सकते हैं बेटा, हम 90 को लिख सकते हैं हम 3 × 30, है ना। आगे
हम 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 45 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 9 इंटू 5, है ना। अब कुछ बाहर आ रहा है क्या, जो सेम रिपीट होता है 2 बार वो बाहर आता है, राइट। देखो 3 और 3, एक 3 बाहर आ जाएगा, 30 और एक 30 था ना, ये 9 5 था, हाँ ये 30 बच गया था ना बेटे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये 30, इसको अच्छे से लिख लेते हैं इंटू 30, ठीक है बच्चे। देखो 90 को हमने क्या लिखे 3 इंटू 30, 15 को क्या लिखे बच्चे 3 इंटू 5, है ना। 45 को 9 इंटू 5 और ये 30 ऐसे ही। अब देखो 3 और 3 रिपीट हो रहा था, पैर में है ना, एक 3 बाहर आएगा, 30 और 30 रिपीट हो रहा है, बाहर एक 30 आएगा बच्चे, ठीक है। और कुछ रिपीट हो रहा है क्या, हाँ मैम 5 रिपीट हो रहा है, तो एक 5 बाहर आएगा, है ना, और अंदर क्या बचा 9, और 9 भी बाहर आके क्या होता है 9 का रूट 3 हो जाएगा ना, तो इसे भी हटा देते हैं, हम यहीं पे लिख लेते हैं। और 9 का रूट क्या होता है बेटे, यहाँ पर 3 होगा, ठीक है, इंटू 3, ठीक है बच्चा। अब आगे 3 3 जा 9, ये 90, और 5 3 जा 15, 90 इंटू 15, 15 इंटू 9 कितना 135, है ना, 135 और ये 0, 1350 एरिया मिल गया हमें, मीटर था ना, तो यूनिट क्या आएगा मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, ठीक है बच्चे। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल गया 1350 स्क्वायर मीटर, ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। आगे नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग टू इट्स लार्जेस्ट साइड। लार्जेस्ट साइड क्या है बच्चे, ये तीनों में से 75, राइट। तो इन लोगों ने क्या पूछे हैं हमें वो देखते हैं, ठीक है। आगे ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट साइड, मान लो बेटे ये अपना ट्राइंगल है, लार्जेस्ट साइड क्या थी अपने पास 65, इसके करस्पॉन्डिंग हाइट फाइंड करना है, ऑल्टीट्यूड फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है बच्चा। अब कैसे फाइंड करेंगे मैम, बेटा हमें एरिया पता है ना, क्या है 1350, ठीक है, ऐसे ही कुछ आया था अपना एरिया, राइट 1350 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो हमें एरिया मालूम है, हमें बेस पता है, ये लार्जेस्ट साइड, तो हम ये हाइट फाइंड कर लेंगे, ये ऑल्टीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और लार्जेस्ट साइड बेस कंसीडर करना है, ऐसे बताया है। एरिया कितना है 1350, बेस कितना 75, और हाइट एच फाइंड करना है, उसे अकेला रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दो, ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चा 1350, ठीक है। 2 इधर डिवीजन में, इधर आके मल्टीप्लाई, 75 मल्टीप्लिकेशन में, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब आके इसे कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पे 1350 इंटू क्या था बच्चा 2/75, है ना, 5 1 जा 5, है ना, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 3 कैरी, 5 7 जा 35, और ये 0 3 के टेबल से जाएगा, राइट। 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, और ये 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, है ना, 4 कैरी, 5 8 जा 40, 18 आ गया, यहाँ पर 18 इंटू 2 बच गया, 18 2 जा कितना बेटा 36, हाइट कितनी आ गई बच्चे 36 मीटर हमें हाइट मिल गई। ये अपना सेकेंड पार्ट था बच्चा यहाँ पर, ठीक है। अब थर्ड पार्ट, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 10 पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इसे दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, ये तो बहुत ईजी है ना, हमें एरिया पता है, इंटू पर मीटर स्क्वायर कितना है बोले 10 रुपीज़ है बोले, तो जितना भी एरिया है इंटू 10 कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग हमें मिल जाएगा, है ना, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, ठीक है बच्चे। कितना गिवन है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एट द रेट ऑफ 10 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ये एरिया इंटू क्या आएगा 10 पर स्क्वायर मीटर, तो 10 रुपीज़, एरिया कितना है 1350 इंटू 10, है ना, तो 1350 इंटू 10 कितना आएगा बच्चे 13500, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना रुपीज़ में आ गया, ठीक है। ये अपना थर्ड पार्ट था। अगर ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम कैसे मल्टीप्लाई कर दिए, तो आप यूनिटरी मेथड भी यूज़ कर सकते हो। कैसे बेटे, यहाँ पे
एरिया की बात हुई है, राइट, और कॉस्ट की बात हुई है, तो यहाँ पे हम एरिया लिख लेंगे और यहाँ पे कॉस्ट की बात हुई। ऑब्वियसली एरिया इंक्रीज होगा तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, है ना, मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला मेथड है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है। अब एरिया देखो, एरिया कितना पर मीटर स्क्वायर, है ना, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना कॉस्ट बोला गया है बच्चे, 10 रुपीज़ कॉस्ट है ना। अब हमें एरिया पता है, राइट, तो 1350 मीटर स्क्वायर इतने एरिया के लिए कितना कॉस्ट होगा, ठीक है, राइट, यही हमें फाइंड करना है, तो इसे हम x मान लेंगे। तो अगर ये डायरेक्ट रिलेशन वाला क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये एरिया इंक्रीज होगा तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, मतलब ये x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज होगा, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब एरिया अपॉन कॉस्ट, है ना, तो ये 1/10 इज इक्वल टू 1350 अपॉन इसका कॉस्ट x, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। x डिवीजन में इधर आकर मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू एक्स एक्स होगा, और ये 1350 10 डिवीजन में है, इधर आकर मल्टीप्लाई, है ना, तो ये x क्या कंसिडर किए थे हमने, कॉस्ट ना बच्चे, तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ, अच्छे से लिखो, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रायंगुलर फील्ड इज कितना, 13500, ठीक है बच्चे, इतना। आप यूनिटरी मेथड से भी फाइंड कर सकते हो, ऐसे या फिर ऐसे भी, ठीक है बच्चे, ये अपना थर्ड पार्ट था। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, इसका पहले वाला पार्ट भी है ना, फर्स्ट, ठीक है, तो ये फर्स्ट था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, देन इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे अब हम, क्वेश्चन नंबर 12, each of equal sides of an isosceles triangle is 4 centimeter greater than its height. If the base of triangle is 24 centimeter, calculate the perimeter and area of triangle. बेटा क्या बोला गया है हमें, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट, इसका जो बेस है वो है 24 सेंटीमीटर और जो हाइट है परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस कितना गिवन है बेटे, 24 सेंटीमीटर, है ना, अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर बनाते हैं ना बेस तक के, ठीक है बच्चे, तो ये 24 सेंटीमीटर ये हाइट है, और हमें ये गिवन है जो इक्वल साइड है बोले आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ठीक है, तो फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो इक्वल साइड है हम उसे ए कंसिडर करते हैं और बेस को बी, बी कितना है 24 सेंटीमीटर गिवन है बेटा, जो इक्वल साइड है ए वो क्या गिवन है, इज 4 ग्रेटर दैन इट्स हाइट, इज इक्वल साइड इज 4 ग्रेटर मतलब +4 दैन हाइट, h से ज़्यादा है, मतलब ये भी h+4 है और ये भी क्या है बेटे h+4, तो a इज h+4, ठीक है बच्चे। अब क्या बोला गया है, बेस 24 है, हमें पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे बेटा, अगर पेरीमीटर भी फाइंड करना है तो हमें h पता होना चाहिए और एरिया भी फाइंड करना है तो h पता होना चाहिए ना, बगैर h के तो नहीं होगा, तो पहले हमें h फाइंड करना पड़ेगा। कि क्वेश्चन सॉल्व करने के दो मेथड है बेटा, पहले तो हम ये दोनों ट्राइंगल को ना इक्वल बता देंगे, मतलब सिमिलर बता देंगे, ठीक है। अब ये सिमिलर ट्राइंगल है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, तो क्या होगा, ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, अगर ये 24 है तो ये 12 होगा, ये 12 होगा, है ना, तो ये 12 मिल जाएगा और ये भी 12 मिल जाएगा, ये 12 है, या इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा के आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं दोनों मेथड बताती हूँ आपको, ठीक है, और एक मेथड क्या है वो देखते हैं। एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, ये क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल लगाएंगे, ठीक है बच्चे। दूसरा एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये दोनों एरिया के फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, एच की वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे, फिर पेरीमीटर भी आ जाएगा और एरिया भी आ जाएगा। मैं आपको दोनों मेथड बताती हूँ यहाँ पे, ठीक। पहला मेथड देख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है बेटे, यहाँ पे 1/4 इंटू बी इंटू अंडर रूट ऑफ 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैम सिर्फ एक फॉर्मूले से क्यों नहीं काम चलेगा, क्योंकि बेटा हमें एरिया मालूम है, नहीं मालूम, क्या हमें यहाँ पे बी बेस पता है,
क्या हमें ए पता है? नहीं, ए H+4 है, मतलब H नहीं पता है, वापस से ए भी नहीं पता, तो दो अननोन एक इक्वेशन काम बनेगा क्या? नहीं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अगर दो अननोन है तो हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी और दोनों एरिया की इक्वेशन बनाएंगे हम इसीलिए। ठीक है, तब एरिया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये 1/4, बेस कितना है 24 है ना, इंटू 4, ए कितना है बच्चे यहाँ पे h प्लस 4 इसका स्क्वायर माइनस b दैट इज 24 इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चे, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, यहाँ पर आ गया 6, ये √4। यहाँ पे देखो a प्लस बी होल स्क्वायर लगा सकते हैं ना, दैट इज a स्क्वायर प्लस b कितना है 4, 4 का स्क्वायर इज 16। अरे देखो h+4 होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे h इज a और b क्या है 4, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, 2 टाइम्स ऑफ a और b, तो 2 टाइम्स ऑफ a के जगह h और b के जगह क्या है 4, तो 2 4 जा 8 और ये h, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 8h। ठीक है बच्चे, आगे माइनस 24 का स्क्वायर 576, आगे सॉल्व करेंगे, ये 6 √4 सभी से मल्टीप्लाई होगा, राइट, 4 इंटू एच स्क्वायर 4h स्क्वायर प्लस 4 इंटू 16 64 प्लस 4 इंटू 8 8 4 जा 32h माइनस 576, ये 6 ऐसे ही एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल टू यहाँ पे 4h स्क्वायर, ऐसे ही बेटा यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस 576 में से 64 माइनस करेंगे तो ये 6 में से 4 क्या 2 है, ये 512 आ जाएगा, राइट, बड़े नंबर का साइन यहाँ पे माइनस। अब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, है ना, और यूनिट क्या आ जाएगा बेटे, यहाँ पे क्या गिवन था सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अरे ये तो पूरा चलेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि एरिया नहीं मालूम, h नहीं मालूम, तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना, अब इसे 1 बोलकर हम रोक देते। और एक एरिया का फॉर्मूला क्या मालूम है हमें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, क्या है वो, हाफ इंटू बेस कितना है 24, हाइट पता है क्या, नहीं मालूम, हाइट हमें नहीं मालूम, 2 1 जा 2 है ना, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है 12h, तो हमें यहाँ से एरिया मिल गया, एरिया इज इक्वल्स टू 12h, राइट, इसे हम इक्वेशन 2 बोल देंगे। बेटे देखो एरिया ऐसे इस फॉर्मूले से फाइंड करो या फिर इस फॉर्मूले से एरिया फाइंड करो, दोनों तो इक्वल ही होना है, एरिया ही है, एक वही ट्राइंगल का एरिया है, तो हम क्या करेंगे दोनों को इक्वेट करेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 या फिर बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो एरिया कितना है 12h, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 12h इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना 6 इंटू √4h स्क्वायर माइनस 512, अच्छा 32h भी था ना यहाँ पर, उसे तो भूल गए हम लिखना, ठीक है बेटे वो भी लिख लेते हैं, 512 माइनस करके लिखे, बट प्लस 32h भी तो था, है ना, 32h ये माइनस, इन दोनों को माइनस किए तो 512, ठीक है बच्चे, लिख लेंगे माइनस 512 प्लस 32h, है ना, प्लस 32h, आगे 6 मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ आकर क्या होगा बच्चा डिवाइड होगा, तो ये 12h अपॉन 6 इज इक्वल्स टू √4h स्क्वायर माइनस 512 प्लस 32h, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और ये h, तो ये कितना आ गया 2h, बेटे इधर का रूट इधर आ जाएगा तो यहाँ पे ये स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और ये 4h स्क्वायर माइनस 512 प्लस 32h, आगे ये स्क्वायर इसके लिए भी है और इसके लिए भी है बच्चे, 2 का स्क्वायर कितना 4, ये h स्क्वायर, यहाँ पर भी ये 4h स्क्वायर माइनस 512 प्लस 32h, देखो 4h स्क्वायर कैंसिल, माइनस 512 इधर आ जाएगा तो प्लस 512 इज इक्वल्स टू 32h, 32 मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ आकर क्या होगा डिवाइड, 512 अपॉन 32 इज इक्वल्स टू h, ठीक है बच्चे, 512 अपॉन 32 इधर सॉल्व कर देते हैं, 512 अपॉन 32, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, है ना, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10,
1 कैरी, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 8 are 16, है ना। फिर यहाँ पे 2 4 are 8, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 4 1 are 4, या फिर 2 2 are 4, है ना। 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 1 are 2, 2 6 are 12, कितना आ गया बच्चे 16। तो 32 1 था और ये 16 था, तो हमें h कितना मिल गया बेटे यहाँ पे 16, और यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर, है सेंटीमीटर, राइट। h मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है, वो फाइंड कर लेते हैं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए a कितना था, इक्वल साइड h + 4 था, बेस कितना था बेटे 24, a और हमें h कितना मिल गया अभी 16 सेंटीमीटर मिल गया, राइट। इधर पुट कर देंगे 16 + 4, तो ये कितना आ गया बेटे 20 सेंटीमीटर, राइट। अब एरिया का फॉर्मूला, एरिया क्या था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो ये हाफ इंटू बेस कितना है 24 इंटू हाइट कितना है बेटे 16, है ना। 2 1 are 2, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 12 इंटू 16, है ना। तो ये 16 इंटू 12, 2 6 are 12, कैरी 1 2 1 are 2, +1 3, 1 6 are 6, 1 1 are 1 2, ये 9 192, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमें मिल गया एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है बेटे। आगे अब हमें पेरीमीटर भी तो फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ इक्वल साइड्स दैट इज a + a एंड बेस का सम। a कितना है, a 20, तो ये 20 + 20 + बेस दैट इज 24, 20 + 20 40 + 24 दैट इज 64। पेरीमीटर है, लेंथ होता है वो, इसीलिए सेंटीमीटर यूनिट आएगा। Therefore, the area of an isosceles triangle is 192 centimeter square and the perimeter is 64 centimeter। ठीक है बच्चे, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यहाँ ये भी बेटा, इसका सेकंड मेथड देख लेंगे हम लोग इसी क्वेश्चन के लिए, ये क्वेश्चन नंबर 12 के लिए है। नेक्स्ट मेथड देखो, क्या गिवन था कि हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है अपने पास। और ये हाइट हमें ये गिवन था, जो इक्वल साइड है ना बेटा ए, वो क्या है 4 ग्रेटर है हाइट से, है ना। तो ए क्या था यहाँ पे h + 4, है ना। इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4 ग्रेटर देन हाइट, ऐसे कुछ गिवन था। एंड द बेस इज 24 सेंटीमीटर, ऐसे हमें कुछ बताए थे। ठीक है, तो हम कंसिडर करते हैं ये ट्राइंगल है ABC और ये D। ठीक है, एक मेथड हमने देख लिए, वो कौन सा था, हमने क्या किए थे, दो एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले लगाए थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला एरिया का, और दोनों को इक्वेट किए और आंसर आ गया, h मिल गया, वहाँ से हमें एरिया भी मिल गया और पेरीमीटर भी मिल गया। दूसरा मेथड देखते हैं बेटा, देखो हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कौन से दो ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल ADB, है ना, एंड ट्राइंगल ADC। ठीक है, ADC, ये 90 डिग्री है ना यहाँ पे, तो अब ये 24 है तो ये 12 होगा और ये 12 होगा, और ये कैसे होगा 12 वो बताना है हमें। इसलिए दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो ये साइड इक्वल टू ये साइड हो जाएगी, राइट। ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगी इस ट्राइंगल में, इक्वल हो जाएगी। तो 24 का हाफ 12, 12 और 12 हो जाएगा। वो कैसे है वो देखते हैं। ठीक है, अब दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कैसे बताएंगे, RHS टेस्ट से। कैसे, ये एंगल देखो दोनों में 90 डिग्री है ना, तो एंगल ADB और ADC, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। क्या रीजन लेंगे यहाँ पे, ईच 90 डिग्री। ठीक है, 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस।
हाइपोटेनस इक्वल है ना, क्या है यहाँ पे, साइड ए बी है ना, साइड ए बी इज इक्वल टू साइड क्या बेटे यहाँ पे ए सी। रीजन क्या देंगे, इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है बच्चे, अब देखो ये साइड इक्वल, ये एंगल इक्वल। उसके अलावा आरएचएस टेस्ट के लिए हाइपोटेनस तो इक्वल होता है, एक एंगल 90 डिग्री, उसके अलावा कोई एक साइड इक्वल बतानी है। देखो ए डी कॉमन साइड है ना दोनों के लिए, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइड ए डी इज इक्वल टू साइड ए डी। हम क्या लिखेंगे इसे, ये क्या है, कॉमन साइड है ना। तो क्या बताया बेटे हमने यहाँ पे, देखो ये साइड और ये साइड हाइपोटेनस इक्वल, दोनों एंगल कैसे 90 डिग्री, और उसके अलावा एक साइड कॉमन है ना। देयरफॉर बाय RHS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है ना, ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है, देयरफॉर BD इक्वल टू क्या होगा, CD है ना, बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है ना। तो ये BD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे यहाँ पे, CD बाय CPCTC करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल और ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट है ना। तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगी है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, BD इज हाफ ऑफ BC, क्योंकि देखो ये दोनों साइड इक्वल है, राइट। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, चलो BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC क्या है, BD प्लस DC, BD प्लस DC या CD, और ये दोनों तो इक्वल है ना। तो ये BD और CD की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, BD है ना। तो BC इज इक्वल टू BD कितना, 2 टाइम्स ऑफ BD, 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके डिवाइड होगा, इज इक्वल टू ये BC कितना है, गिवन है ना, कितना है 24/2 इज इक्वल टू BD। ये क्या था, हमें गिवन था वैल्यू, ठीक है। तो ये 2 1 जा 2 जा, तो BD कितना मिला बेटे हमें, 12 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है। तो हमें ये मिल गया 12। क्या अब तक H मिला, नहीं। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, लगाएंगे यहाँ पे। इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कर सकते हैं, 90 के सामने हाइपोटेनस, मतलब AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चा, AD सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स है ना। तो AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, BD स्क्वायर। AB कितना है, H प्लस 4 इसका स्क्वायर। AD कितना है, H स्क्वायर प्लस BD कितना है, 12 था ना, तो ये 12 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे क्या नाम देंगे, 1, और यहाँ लिख दो फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1 हमने फाइंड किया। अब H प्लस 4 A प्लस B होल स्क्वायर लगा सकते हैं बेटे यहाँ पे। A कितना, H स्क्वायर, B 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2AB, देखो 2 इंटू A इंटू B है ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ऐसा है ना अपने पास, H प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो क्या आता है पहले, A स्क्वायर प्लस क्या आता है, B स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ A इंटू B, ऐसे कुछ होता है ना। तो A क्या है यहाँ पे, H, B क्या है 4, 2 टाइम्स ऑफ A और ये B है ना। तो यहाँ क्या आएगा, ये H स्क्वायर, 2 ये 4 का स्क्वायर है 16, 2 4 जा 8H, ऐसे कुछ आएगा, इसके जगह लिख सकते हैं, चलो लिख लेंगे H स्क्वायर प्लस 16 प्लस क्या आएगा बेटे यहाँ पे 8H, और यहाँ पे ये H स्क्वायर, 12 का स्क्वायर इज 144, ठीक है बेटे। आगे H स्क्वायर से H स्क्वायर कैंसिल हो गया है ना। अब ये 8H, यहाँ पे ये 144 प्लस 16 इधर आ गया माइनस 16, 8H इज इक्वल टू 144 माइनस 16 कर लेंगे यहाँ पे, तो ये 14 कैरी है ना। तो ये 14 में से 6 गया तो 8, यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 128, ठीक है बेटे। आगे H फाइंड करना है, 128 8 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आकर डिवाइड, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, कितना बचा बेटे यहाँ पे 4 है ना, 8 6 जा 48,
h कितना 48 आ गया अपने पास, ठीक है बेटे। और यूनिट क्या आएगा, क्या था, सेंटीमीटर था ना, तो यहाँ पे सेंटीमीटर। हाइट आ गया 48 क्यों लिख रहे हैं, 16 आया ना मैम, 16, तो हाइट आ गया अपने पास 16 सेंटीमीटर। h मिल गया, अब क्या, हाइट मिल गया, बट हमें बेस एंड पेरीमीटर फाइंड करना था, राइट, तो फाइंड कर लेते हैं। बेस कैसे फाइंड करेंगे, एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इज 24, हाइट इज 16 है ना, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 इंटू 16 अभी फाइंड किए थे ना। एरिया इज इक्वल टू 12 इंटू 16, कितना था 16 इंटू 12, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 1 जा 2, प्लस 1 3 है ना, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, 2 9 1 9 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, ये मिल गया हमें एरिया, ठीक है बच्चे, एरिया मिल गया। अब क्या फाइंड करेंगे, पेरीमीटर, कौन सा एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हाँ लिख लेना, ये अच्छे से लिख देती हूँ मैं, ठीक है। ये क्या है बेटे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर सम ऑफ इक्वल साइड प्लस बेस, इक्वल साइड कितना है ए प्लस, ये h प्लस 4 था ना, h कितना आया 16 प्लस 4 दैट इज 20, ए हमें मिला 20, ठीक है, तो ये 20 प्लस बी इज 24, 20 20 कितना बच्चे 40 प्लस 24 64 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज 64 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। अब चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये अपना सेकंड मेथड था, है ना, सेकंड मेथड। इसके लिए कौन सा क्वेश्चन था अपना, क्वेश्चन 12 के लिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बेटे अब हम, क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट द एरिया एंड द हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। अपने पास इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है, तो हमें एरिया और हाइट फाइंड करना है इक्विलैटरल ट्राइंगल का, ठीक है। ट्राइंगल ABC इक्विलैटरल ट्राइंगल है, मतलब बच्चे तीनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और पेरीमीटर हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये साइड ए, ये साइड ए, ये साइड ए, हमें गिवन है पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल दैट इज 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल का, ए कितना 3A है ना, फॉर इक्विलैटरल ट्राइंगल पेरीमीटर इज गिवन कितना है 60 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दैट इज 3A, therefore 3A इज इक्वल टू कितना 60 सेंटीमीटर, ए कितना 60, 3 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ के डिवाइड, 3 1 जा 3 2 जा 0 है ना, तो बेटा हमें ए कितना मिल गया यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, ठीक है, हमें ए मिल गया 20 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना था, एरिया एंड हाइट, तो बेटा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, एरिया इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर दैट इज ए है ना, तो ये √3/4 इंटू साइड कितना है 20, तो ये 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर दैट इज 20 इंटू 20 है ना, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, अब √3 वैल्यू 1.732 है ना, ये 5 इंटू 20 दैट इज 100, देखो 5 2 जा 10 और ये 0, 2 0 है, पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये 1, देखो 2 0 है ना, पॉइंट 2 डिजिट आगे शिफ्ट होगा, तो ये 173 यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पॉइंट था ना, तो यहाँ पॉइंट आएगा 2, ठीक है। ये एरिया, यूनिट क्या आएगा, ये सेंटीमीटर में गिवन था ना, इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया मिल गया हमें। नाउ हाइट फाइंड करना है, एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू, है ना, तो अब एरिया हमें पता है 173
0.2 इज इक्वल टू हाफ बेस ए 20 ही है ना। हाइट कितना है, ये हाइट कितना है हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो ये h, ऐसे ही h फाइंड करना है, अकेले रखते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू 173.2, 2 डिविजन में है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई, ऊपर 20 मल्टीप्लिकेशन में है, नीचे आकर यहाँ डिवाइड होगा, राइट। अब 2 1 जा 2, ये 0, ये 2 1 जा 2, है ना। अब देखो नीचे 10 है, यहाँ पॉइंट है ना अपना, पॉइंट इस तरफ लेफ्ट तरफ एक डिजिट शिफ्ट करेंगे तो ऊपर से भी शिफ्ट होगा, है ना। तो मैं यहाँ से पॉइंट शिफ्ट करूँगी तो ये 1 बन जाएगा, और ऊपर से भी पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा बेटा फिर 17.32, और नीचे यहाँ पे 1, और नीचे 1 नहीं भी लिखे तो चलता है, ठीक है बेटे। इज इक्वल्स टू h, therefore h is equals to 17.32 सेंटीमीटर। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ना, ठीक है बच्चे। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे अब हम, क्वेश्चन नंबर 14। इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज 90 डिग्री। ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, यहाँ पे एंगल A 90 डिग्री हमें गिवन है, ये ABC कंसिडर करते हैं। साइड AB इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, ये है x सेंटीमीटर। AC इज x प्लस 5, AC है x प्लस 5 सेंटीमीटर। एरिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इसके सभी साइड्स हमें फाइंड करने हैं, AB, BC और AC हमें फाइंड करना है, ठीक है बेटे। अब कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, है ना। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगेगा, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल जो दो साइड उसमें 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, उसमें से एक बेस होता है और एक क्या होगा, हाइट होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो इसमें से हाफ, एक बेस होता है ना बेटा AB और एक हाइट दैट इज AC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना है, 150, पुट कर देंगे, 2 डिवीजन में है, इधर आकर मल्टीप्लाई, तो 150 इंटू 2। AB कितना है, x है, और AC कितना है, x प्लस 5 है, ठीक है। 150 इंटू 2 दैट इज 300 इज इक्वल टू x इंटू x स्क्वायर प्लस x इंटू 5x। ये x इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ऐसे कुछ, प्लस 300 इस साइड आ गया तो बेटे माइनस 300 हो जाएगा। तो अपने पास इक्वेशन बनेगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x, ये प्लस 300 ये साइड आ गया तो बेटे यहाँ पे माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फैक्टर्स निकाल के सॉल्व करना है हमें। कैसे निकालेंगे इसके फैक्टर्स, देखो a इंटू सी करते हैं, तो a यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 इंटू माइनस 300, है ना, ऐसे ही किया जाता है। तो यहाँ पर a इंटू सी, तो यहाँ 1 इंटू माइनस 300 दैट इज माइनस 300, है ना, ऐसे कुछ आ गया अपने पास। अब ऐसे दो नंबर सोच लें हमें, जैसे मल्टीप्लाई करने पे माइनस 300 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे प्लस 5 आना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे दो नंबर 300 है ना, तो 15 2 ज़ा 30, 15 2 ज़ा, तो 15 इंटू 20, देखो 5 का ही डिफरेंस आ रहा है ना, तो बिग नंबर 20, स्मॉल नंबर 15, ठीक है। अब देखो साइन का कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम होता है, किसे मैं प्लस दूँ किसे माइनस लिखना है ना, कंफ्यूजन होता है। तो हमेशा याद रखना है बेटे, ये फर्स्ट टर्म, ये मिडिल टर्म और ये लास्ट टर्म, जो मिडिल टर्म का साइन होता है वो हमेशा बिग नंबर के लिए जाएगा। यहाँ पे हमेशा एक बिग नंबर रहेगा और एक स्मॉल नंबर रहेगा। कभी कभी ऐसे भी होता है दोनों नंबर सेम होते हैं, तो फिर आप कोई भी साइन किसे भी दे सकते हो, बट ज़्यादातर एक नंबर बिग नंबर होता है, एक स्मॉल नंबर होता है। तो जो मिड वाले नंबर का साइन है बेटा वो किसे जाएगा, बिग नंबर को जाएगा, ठीक है। अगर लास्ट नेगेटिव है तो दोनों साइन अलग अलग हो गए, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। बट मान लो अगर यहाँ लास्ट टर्म का साइन पॉजिटिव है तो फिर दोनों साइन सेम हो गए, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा, ठीक है बेटे। क्या बताया हमने अभी,
जो बिग नंबर का जो साइन है, बिग नंबर साइन कहाँ से मिलेगा हमें? मिड नंबर से। तो जो मिडिल टर्म मिड नंबर का साइन है वो किसको जाएगा? बिग नंबर को जाएगा, है ना। और अगर लास्ट नंबर का साइन पॉजिटिव है तो उस केस में बिग नंबर एंड स्मॉल नंबर दोनों के साइन क्या होंगे? दोनों के साइन क्या होंगे? सेम होंगे। बट अगर लास्ट नंबर का साइन नेगेटिव है तो उस केस में बिग नंबर एंड स्मॉल नंबर दोनों के जो साइन रहेंगे वो अपोजिट रहेंगे, ठीक है। इतना अगर आपको याद है तो हो जाएगा। देखो, मिड नंबर का साइन बिग नंबर, मिड नंबर का साइन प्लस गया बिग नंबर को, ठीक है। लास्ट नंबर का साइन क्या है? नेगेटिव। देखो नेगेटिव है तो उस केस में बिग नंबर स्मॉल नंबर दोनों का साइन अपोजिट। तो देख लो यहाँ प्लस था, है ना, यहाँ का प्लस यहाँ आ गया तो यहाँ प्लस था। अपोजिट साइन मतलब यहाँ क्या लिखने वाले हैं हम? माइनस लिखने वाले हैं। अब देखो 20 इंटू 15 दैट इज 300, राइट। तो यहाँ पे ये 20 और यहाँ पे 15, बिग नंबर 20 स्मॉल नंबर 15, प्लस माइनस माइनस, 20 में से 15 गया 5 बचा, बड़े नंबर का साइन प्लस, प्लस 5, है ना। अब 20 इंटू 15 300 प्लस माइनस माइनस, है ना। तो जो कंडीशन थी वो पूरी हो रही है। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। आगे सॉल्व कर लेंगे। फैक्टर्स क्या मिले हमें? 20 प्लस 20 माइनस 15। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 20, एक्स था ना यहाँ पे, 5 के साथ एक्स था तो यहाँ पे भी एक्स लगाएंगे, यहाँ पे भी एक्स लगाएंगे। तो प्लस 20x माइनस 15x माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटे, अब दोनों में कॉमन देख लो, दो दो का हम पेयर बना लेंगे और कॉमन निकालेंगे। इसमें से क्या है दोनों में कॉमन? x है, तो एक x यहाँ से बच गया प्लस 20। देखो इन दोनों में x कॉमन था, x बाहर आ गया, एक x अंदर, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वैसे ही x इंटू 20, 20x। ठीक है बच्चे, दोनों में देखो माइनस साइन कॉमन है, माइनस बाहर आ गया, 15 कॉमन है, 15 बाहर, अंदर बचा x, है ना। अब देखो अगर माइनस साइन बाहर आए तो अंदर आता है प्लस साइन, चेंज हो जाती है। कैसे? माइनस प्लस माइनस होगा ना, इसीलिए याद रखना अगर बाहर माइनस है तो अंदर क्या होगा? प्लस। 15 इंटू 20 अभी देखे ना 300 होता है, इज इक्वल टू 0। प्लस 20 इस साइड जाएगा तो बच्चे माइनस 20, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 20 यहाँ पर, और x इज इक्वल्स टू माइनस 15 इधर गया तो प्लस 15, है ना बेटा। लेंथ देखो, एक्स ए बी लेंथ है ना, साइड ऑफ ट्राइंगल, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो क्या रहेगा? पॉजिटिव। देयरफॉर द लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटे यहाँ पे? 15 सेंटीमीटर, है ना। तो ए बी हमें मिल गया, क्या था? x था, कितना मिला? 15 सेंटीमीटर। देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। आगे ए सी कितना था बेटे यहाँ पे? x प्लस 5 था, दैट इज 15 प्लस 5 कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर, है ना। देयरफॉर ए सी, साइड ए सी इज 20 सेंटीमीटर, ये हमें मिल गया साइड ए सी। अब क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है बेटे? अब हमें साइड बी सी। साइड बी सी हमें पता है क्या? नहीं, बट ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इन ट्राइंगल क्या? बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस, है ना। तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस क्या आएगा बच्चे? ए सी स्क्वायर आएगा, है ना। ए बी कितना? x मतलब 15 आ गया था अपने पास, तो 15 पुट कर देंगे यहाँ पे, ये 15 का स्क्वायर एंड ए सी इज 20 मिला था ना, 20 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, है ना। 20 का स्क्वायर कितना बेटे यहाँ पे? 400 है, राइट। 15 का स्क्वायर 225 और 20 का स्क्वायर 400, दोनों को ऐड करेंगे 625, तो बी सी स्क्वायर 625 मिला, तो बी सी इज अंडर रूट ऑफ 625, रूट हटेगा तो प्लस माइनस 25 आएगा, राइट। बट लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर बी सी कितना आएगा बेटे? हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्लस 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने लिखना है देयरफॉर द साइड ऑफ right angle triangle, that is AB is equals to 15 centimeter, AC is equals to 20 centimeter and BC is equals to 25 centimeter. The sides are 15 centimeter, 20 centimeter and 25 centimeter. ठीक है बेटा, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बेटा अब हम।
क्वेश्चन नंबर 15, इफ द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स ऑफ एन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें क्या गिवन है, if the difference between the sides of right angle triangle is 3 centimeter and its area is 54 centimeter square, ठीक है, तो ये दो साइड का डिफरेंस कंसिडर करते, लेट बी सी बी एक्स एंड ए बी भी वाई, है ना, ऐसे कंसिडर करते, ठीक है, तो लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स एंड ए बी इज इक्वल टू वाई। इन लोगों ने बोला है अब बेस बड़ा है और लेट ये बड़ा साइड है और ये छोटा साइड है, ऐसे कंसिडर करते हैं, ठीक है, डिफरेंस मतलब माइनस, ठीक है, डिफरेंस मतलब माइनस, तो डिफरेंस ऑफ साइड, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द साइड, तो डिफरेंस बिटवीन द साइड हम ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंस मतलब माइनस, तो x माइनस वाई इज 3, है ना, 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 ऐसे हमने लिख दिए, और एरिया हमें गिवन है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे पर राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है, तो हमें एरिया मिल गया कितना, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये x माइनस वाई 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे बेटा, देखो x माइनस वाई 3 है, तो ये माइनस वाई इस साइड गया तो प्लस वाई होगा, राइट, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 3 प्लस वाई मिल गया। अब एरिया पता है ना, एरिया गिवन है ना, तो उसी से कुछ हो सकता है, तो एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, तो जो दो साइड क्या बनाते हैं 90 डिग्री, उसमें से एक बेस होता है और एक क्या होता है, हाइट होता है, राइट, तो एरिया इज इक्वल टू क्या, हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है बेटे, हाइट, है ना, तो यहाँ पे एरिया कितना गिवन है हमें, 54 गिवन है, तो ये हाफ इंटू बेस कितना है x और हाइट कितना है y, राइट, तो ये हाफ इंटू एक्स का वैल्यू हमें मिला था ना 3 प्लस वाई, ठीक है, जैसे 1 बोल देते हैं और यहाँ पुट कर देंगे, x को क्या पुट करेंगे बेटा 3 प्लस वाई, और ये y ऐसे ही, देखो x के जगह हमने 3 प्लस वाई पुट किए और ये y ऐसे ही, कहाँ से पुट किए, फ्रॉम 1, ठीक है बेटे। अब एरिया 54 ऐसे ही 2 डिविजन में है, इधर आकर मल्टीप्लाई, तो 54 इंटू 2। अब देखो बेटे ये y इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, है ना, 3 इंटू वाई क्या आएगा 3y, ठीक है बेटे 3y प्लस y इंटू वाई क्या आएगा बेटे यहाँ पे y स्क्वायर, है ना, y स्क्वायर। अब 54 इंटू 2 108, 3y प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस 108 उधर गया तो माइनस 108, है ना, तो ये क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस क्या था 3y प्लस 108 इधर गया तो माइनस 108 इज इक्वल टू 0, इधर इक्वल टू 0 बचा, इधर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अगेन क्या बनाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड कैसे करेंगे। अब यहाँ पे 1 a क्या है 1, है ना, तो यहाँ a इंटू सी करते हैं, ये a ये b और ये क्या होता है c, तो a इंटू सी करते हैं, ठीक है, तो a इंटू सी दैट इज 1 इंटू माइनस 108, तो ये क्या आएगा माइनस 108, ठीक है बेटे, एक यहाँ पे बिग नंबर और एक यहाँ पे क्या होगा स्मॉल नंबर रहेगा बेटे, ठीक है। अब मिड नंबर की साइन हमेशा किसे जाती है, बिग नंबर को जाती है, लास्ट नंबर साइन अगर नेगेटिव है तो दोनों साइन क्या होंगे अलग अलग, ये याद रखना, मिड नंबर साइन किसे जाएगी बिग नंबर को जाएगी, अगर लास्ट नंबर साइन नेगेटिव है तो दोनों साइन क्या होंगे अलग अलग होंगे, ठीक है बेटे। अब 108 12 के टेबल में आता है, राइट, 12 8 है ना, 12 9 सॉरी 12 9 108, ठीक है, तो इसका डिफरेंस 3 भी आ रहा है क्या वो भी देखते हैं, आ रहा है ना +3, है ना, डिफरेंस +3 आना चाहिए, प्लस माइनस माइनस 12 में से 9 गया 3, बड़े नंबर का साइन प्लस, राइट, तो ये +3, ठीक है। अब लिख लेते हैं ये वाई स्क्वायर प्लस 12, यहाँ y था ना तो इधर भी y लगाएंगे और यहाँ पर भी y लगाएंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 9y माइनस 108 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटे। आप दोनों में हम कॉमन देख लेंगे, दोनों में कॉमन क्या है y है ना, तो दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पे y, अंदर क्या बचेगा एक y प्लस यहाँ पर 12, ठीक है, ये माइनस
दोनों में कॉमन क्या है 9 है ना, अंदर क्या बचा y। अगर बाहर माइनस साइन आ रहा है तो अंदर क्या आएगा प्लस साइन आएगा। देखो माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा है ना। तो 9 इंटू 12 इज 108 राइट इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम है मतलब हम सही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो वापस इन दोनों में से कॉमन क्या है y प्लस 12 एक बार बाहर लिख लेंगे तो क्या बच गया, फिर यहाँ से y बच गया और यहाँ से क्या बचा 9 इज इक्वल टू 0। मतलब y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 राइट। अब ये प्लस 12 इधर गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस 12 हो जाएगा और ये y, ये माइनस 9 इधर गया तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 9 हो जाएगा बेटे। ठीक है, अब y की वैल्यू मिल गई हमें। ठीक है, यहाँ पे ये कितना, अब y तो क्या है लेंथ है और लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, देयरफॉर y क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर ए बी कितना मिल गया हमें, ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है ना। अब यहाँ पे ये इक्वेशन फ्रॉम 1 क्या था, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई था, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई कितना है 9, तो ये कितना आ गया 12। तो x हमें कितना मिल गया 12, दैट इज बी सी 12 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है बेटे, यहाँ तक चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे सॉल्व कर। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमें x मिल गया कितना 12 सेंटीमीटर एंड y भी मिल गया कितना था, y 9 सेंटीमीटर था। बट हमें क्या बोला गया है, पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर के लिए ये भी साइड ए बी सी पता होना चाहिए, ए बी पता होना चाहिए, ए सी भी पता होना चाहिए। कैसे फाइंड करेंगे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है राइट, ये 90 डिग्री, इसके सामने क्या होता है हाइपोटेनस, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा सकते हैं ना। तो क्या कर लेंगे, क्या लिखेंगे बेटे यहाँ पे, ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये था क्या था यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी, हम इसे x कंसीडर किए थे और इसे y कितना आया था 9 और x कितना आया था 12 सेंटीमीटर और हमें ए सी फाइंड करना था है ना। तो कैसे लिखेंगे, इन अ ट्राइंगल ए बी सी है ना, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनस है ना। तो हाइपोटेनस क्या है बेटे यहाँ पे AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड AB स्क्वायर प्लस क्या आएगा बेटे यहाँ पे BC स्क्वायर है ना। तो AC हमें पता है क्या, नहीं मालूम, वही फाइंड करना है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 9, ये 9 स्क्वायर और BC कितना आया था 12 स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 12 स्क्वायर दैट इज 144 है ना। ये AC स्क्वायर इधर आ गया तो रूट हो जाएगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले दोनों को ऐड कर लेते हैं 144 एंड 81, तो ये 5 12 कैरी 1 है ना 225, स्क्वायर इधर आने पर रूट होगा रूट 225, अब रूट हटेगा तो प्लस माइनस दोनों साइन आती है ना, ये 15 है। ठीक है, बट यहाँ पे हम -15 नहीं कंसिडर करेंगे और +15 कंसिडर करेंगे, क्यों, बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, देयरफॉर AC इज इक्वल टू +15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया +15 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करने बोला गया था पेरीमीटर है ना, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू क्या है सम ऑफ ऑल साइड है ना, उसका बाउंड्री का जो लेंथ होता है AB प्लस क्या है यहाँ पे बेटे BC प्लस क्या है यहाँ पर AC है ना। AB कितना है 9 प्लस BC कितना है 12 प्लस AC कितना है 15 राइट, 12 प्लस 9 21 प्लस 15 कितना 36 सेंटीमीटर, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज 36 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड करना था राइट। अब चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रुको पहले वाला भी बताती हूँ है ना, पेरीमीटर ही फाइंड करना था ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो देन इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, यहाँ पर बेटा अपना एक्सरसाइज 9A के सभी क्वेश्चंस खत्म हुए। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9B करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर, थैंक यू।